तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, मैंने कल आपको अपडेट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, कि आज लाइव वेबिनार होने वाला है। जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, वो एक लाइव वेबिनार कंडक्ट करने वाले थे 11 बजे सुबह सीबीएसई के तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स के हेड्स के साथ में। इवन हेड्स ही नहीं, प्रिंसिपल्स ही नहीं, बल्कि क्लास जो 9 to 12 जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल रहने के लिए कहा गया था। तो ये वेबिनार अगर आपसे मिस हो गया है तो अफसोस बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दूंगा। सबसे पहला जो बात बताया वो कहा कि 18 स्टूडेंट से ज्यादा अलाउड नहीं किया जाएगा किसी भी क्लास में। ये टोटल मतलब मैक्स टू मैक्स 18 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ा बात हुआ कि कैंसिलेशन को लेकर के जो र्यूमर्स फैल रहा था कि भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट फेल प्रे टू फेक न्यूज। इस तरह के किसी भी चीज पे अभी नहीं पढ़ना है। सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस पे नजर बनाई हुई है। जैसे ही कुछ भी होगा वो जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करेगी। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का क्वेश्चंस का जवाब दिया। देखिए यहां जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिया कि भाई अगर क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ अ स्टूडेंट मिसेस टर्म टू एग्जाम्स, व्हाट आर द कोविड प्रोटोकॉल्स हियर, ऑल यू नीड टू नो। तो अगर एक स्टूडेंट का मिस होगा उसका पेपर तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो बातें उठी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। देखो, एक बड़ा सवाल उठा कि व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन मिसेस द टर्म टू एग्जाम। अगर एक स्टूडेंट टर्म टू एग्जाम को मिस कर दे तो क्या होगा। तो यहां पे उसके लिए जवाब मिला, वेबिनार में डिस्कशन हुआ, बताया गया सारे प्रिंसिपल्स को कि अगर टर्म 1 स्टूडेंट का जो मार्क्स था उसने दिया तो होगा टर्म 1 एग्जाम, तो विल बी टेकन एज फाइनल। तो उस टर्म 1 एग्जाम के मार्क्स को ही फाइनल माना जाएगा। हाउएवर इफ अ स्टूडेंट हैज मिस्ड टर्म 1 बट अटेंड्स टर्म 2 एग्जाम, द मार्क्स फॉर लेटर विल बी कंसीडर्ड। और अगर ऐसा होता है कि किसी वजह से कोई स्टूडेंट, जो मैंने कल भी आपको बताया था, देखो ये सब मैं बता चुका हूं कि टर्म 1 एग्जाम में वो एब्सेंट था और टर्म 2 एग्जाम में प्रेजेंट, यानी कि इस एग्जाम में प्रेजेंट हो गया, तो कोई बात नहीं, टर्म 1 गया कोई बात नहीं, टर्म 2 एग्जाम जो है वो मेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पूछा गया, व्हाट हैपेंस इफ अ स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। अगर एक स्टूडेंट कोविड से सफर कर रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे पास भी बहुत से लिख रहे हैं कि सर हम बीमार हैं तो क्या होगा। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना था वेबिनार में कि एग्जामिनेशन सेंटर शुड अलाउ द स्टूडेंट टू टेक देयर एग्जाम्स इन अ सेपरेट रूम। ऐसी स्थिति में एक सेपरेट रूम की व्यवस्था की जाएगी ऐसे स्टूडेंट्स के। हालांकि वो बच्चे कैसे लिख पाएंगे यार, या पेरेंट्स कैसे भेज पाएंगे, ये एक अनदर क्वेश्चन है, लेकिन अभी इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, व्हाट इफ अ स्टूडेंट सफर फ्रॉम कोविड आफ्टर टेकिंग एग्जाम्स ऑफ 2 or 3 सब्जेक्ट्स। ये एक बड़ा सवाल है गाइस, जो हम पूछ रहे थे कि अगर एक स्टूडेंट 2-3 पेपर के एग्जाम देता है और उसके बाद में उसे कोविड हो जाता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसके जवाब में सीबीएसई कहिए या डॉक्टर संयम भारद्वाज कहिए, उन्होंने कहा कि अ डिसीजन शुड बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के भलाई के लिए जो भी फैसला लिया जाएगा वो बिल्कुल लिया जाएगा। हाउएवर दे मस्ट बी प्रोवाइडेड अ सेपरेट रूम टू टेक रिमेनिंग एग्जाम्स। लेकिन उनका कहना था कि अगर एक बच्चा को 2-3 सब्जेक्ट एग्जाम लिखने के बाद में कोविड हुआ तो उसके लिए एक सेपरेट रूम की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पेरेंट्स इसमें मानेंगे नहीं मानेंगे वो बात की बात है, ठीक है। खैर अभी के लिए मतलब बच्चे को एग्जाम देना ही पड़ेगा, ये वो कहना चाहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपेंस इफ पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। अगर पेरेंट्स हो जाए कोविड पेशेंट तो फिर क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में सीबीएसई का आंसर था इस वेबिनार में कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक जनरल प्रिकॉशंस। भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जनरल प्रिकॉशन लें, जैसे कि फिजिकल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करें, वियरिंग मास्क को वियर करें, ठीक है। और उनको एग्जाम में अलाउ किया जाएगा। मतलब अगर पेरेंट्स कोविड पेशेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा एग्जाम आके दे सकता है। ये फिर से अगेन कंफ्यूजिंग है और कंट्रोवर्शियल है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग इस पे बताओ क्या आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, या ये कह लीजिए कि बात उठा वेबिनार में कि अ स्टूडेंट हैज मिस्ड देयर प्रैक्टिकल, व्हाट हैपेंस देन। अगर एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल ही मिस हो गया तो उसका इंटरनल असेसमेंट कैसे जुड़ाएगा या प्रैक्टिकल का मार्क्स कैसे आएगा। तो आंसर निकला कि भाई स्कूल शुड कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स एट अ सुटेबल डेट एंड सेंड मार्क्स टू रीजनल ऑफिस। कि तब क्या करना होगा कि स्टूडेंट जो स्कूल है उसको ऐसे स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा एक सुटेबल डेट पर, और मार्क्स जो निकलेगा वो रीजनल ऑफिस को वो सेंड करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें भी यही बात हुआ कि अगर एक स्टूडेंट का छूट गया है तो वो बच नहीं गया, उसको एग्जाम देना ही देना है। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस इफ अ स्टूडेंट मिसेस बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2। अगर एक स्टूडेंट का टर्म 1 और टर्म 2 दोनों छोड़ गया,
ये भी एक बात मैंने कहा था ना कि ये बात उठेगा, और देखो ये बात उठ गया वेबिनार में, है ना, लाइव वेबिनार में ये बात भी उठा। और इस पर सीबीएसई का कहना था देयर इज नो डिसीजन ऑन दिस येट, अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया है, कुछ भी बात नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ दे मे अपीयर फॉर एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही नहीं दिया या दोनों मिस हो गया, तो वो पास होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, वो अगले साल अपीयर हों। अगेन बड़ा क्वेश्चन मार्क, राइट। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार क्या क्या हो रहा है अभी वाले बैच के साथ में, लेकिन क्या किया जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कैन दे अपीयर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स इफ दे मिस टर्म 1 एंड टर्म 2। अब यहां पे एक बड़ा पॉइंट वैलिड सवाल पूछा गया बच्चों के द्वारा कि भाई अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो कि भाई बच्चा जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम मिस कर जाए, तो क्या वो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है, वो बैठ सकता है? तो इस पर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना था नॉट एज ऑफ नाउ, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। द बोर्ड विल डिसाइड ऑन व्हाट टू डू इन दिस केस, बोर्ड बाद में फैसला लेगा इस पे क्या करना है, ठीक है। वॉच दिस स्पेस फॉर मोर, और लास्ट में उन्होंने कहा कि इस स्पेस पर आप नजर बनाए रखिए, और जैसा होगा जो चीज होगा वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे ही करेंगे। तो गाइज ये जो मीटिंग अभी आप जो अपने पीछे में देख रहे हो, जो इस वक्त भी चल रहा है वेबिनार, ये यूट्यूब चैनल है सीबीएसई का, और मैं आपको जो मेजर अपडेट्स जो था, जो मेजर पॉइंट्स था, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखिए, बी रेडी फॉर टर्म 2 एग्जाम, ठीक है। यहां डिफरेंट जो डिग्निटरीज हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन देख रहे हैं, जो अलग अलग रीजनल ऑफिस के हैं, वो सब लोग यहां पे जमा हैं, ठीक है। और यहां पे देखो ये क्वेश्चन जो है यहां पे ये इनसे बार बार ये जो पूछा जा रहा है या जो वेबिनार में डिस्कशन हो रहा है वो अभी आप अपने सामने में देख सकते हो, ठीक है। लगातार मैं आपको मेजर अपडेट्स दे रहा हूं, और आज भी मैंने आपको काफी चीजें बताया। देखिए, डॉक्टर संयम भारद्वाज जो हैं वो लाइव हैं और इनसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको सुनाता हूं कि ये यहाँ क्या पूछा जा रहा है। You can start now. देखिए लाइव वेबिनार में किस तरह से सवाल किया जा रहा था और किस तरह से एक देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज ने एक प्रेजेंट किया कि स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन थ्रू यूट्यूब ओनली, कि स्कूल्स को रिक्वेस्ट किया गया था लाइव वेबिनार के दौरान कि भाई वो यूट्यूब के थ्रू ही वो ज्वाइन करें। और देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज अपने चैम्बर से, अपने ऑफिस से लाइव हैं और वो सारी चीजों को डिस्कशन दे रहे हैं। इस पे गाइज और जो मेजर पॉइंट्स निकलेंगे, अपडेट्स निकलेंगे, मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। अभी मैंने आपको ग्लिम्स दिया कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या था और हुआ क्या, ठीक है। तो गाइज वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, प्लीज इसको सबको शेयर कर देना, क्योंकि यूट्यूब पे हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में अपडेट लेकर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पढ़ाई को और जोर करना है, सिर्फ 1 से 2 दिन बचा एग्जाम के लिए, तो बस लगे रहो और पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।